हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी सातवां और ऑप्शन डी 10वां। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दीपके बोले। वे कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक मामले में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वे कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की है। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात लिखी है। चिट्ठी का ये निचला हिस्सा हाईलाइट किया गया है। इस चिट्ठी में लिखा है कि परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म, कहा तीनों मांगे पूरी। पहली, प्रधान का इस्तीफा, दूसरी, प्रदर्शनकारियों से केस वापसी और तीसरी, मुआवजा। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को आंदोलन खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घर लौट जाएं। रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई है। हमारी तीनों मांगे मान ली गई हैं। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सभी केस वापस लिए जाएं और नीट पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए शामिल है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। वहीं छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। योगी बोले, कांवड़ यात्रा पर झूठ फैलाने वाले जेल जाएंगे, दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम 7 बजे कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी है। फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए, ऐसे लोगों पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि मिलावट, ओवर रेटिंग और अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि डीजे बजाएं, लेकिन तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। सावन महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को पहला सोमवार है। उस दिन शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ेगी। पीएफ का ब्याज अकाउंट में आना शुरू, मिस्ड कॉल और एसएमएस समेत 4 तरीकों से पता कर सकते हैं पीएफ बैलेंस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खातों में 8.25% की दर से ब्याज डालना शुरू कर दिया है। कई सब्सक्राइबर्स को ब्याज का पैसा क्रेडिट होने के एसएमएस मैसेज भी मिले हैं। हालांकि अगर आपको अभी तक ईपीएफओ से कोई मैसेज नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ब्याज क्रेडिट करने का प्रोसेस चालू है। हालांकि एसएमएस का इंतजार करने के बजाय आप कई ऑफिशियल तरीकों से अपना पीएफ बैलेंस चेक करके ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि ब्याज आया है या नहीं। प्रधान के इस्तीफे पर वर्ल्ड मीडिया ने कहा, बीबीसी बोला, छात्रों के आगे झुकी मोदी सरकार। गार्जियन ने लिखा, जनता के दबाव में 12 साल में पहला इस्तीफा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इस्तीफे के बाद बीबीसी ने लिखा कि मोदी सरकार को छात्रों के आगे झुकना पड़ा। वहीं गार्जियन ने लिखा कि मोदी सरकार के 12 साल में पहली बार जनता के दबाव में किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, अल जजीरा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी टॉप स्टोरीज में जगह दी है। बीबीसी ने लिखा कि मोदी सरकार ने छात्रों के गुस्से का सही अंदाजा नहीं लगाया। द गार्जियन ने लिखा, मोदी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक प्रधान का इस्तीफा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि प्रदर्शनकारियों को आतंकवादियों की बी टीम कहा था, अब इस्तीफा। वहीं CNN ने लिखा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सीजेपी ने कहा, लड़ाई अभी बाकी है। एमपी में 90,000 अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला। अब 1 साल में 10 सीएल पाएंगे अतिथि शिक्षक, जल्द जारी होंगे आदेश।
प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग में 90% ई अटेंडेंस से राहत देने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने अब इनके अवकाश को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 90,000 अतिथि शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश की सुविधा मिलेगी और हर अतिथि शिक्षक को अब 1 साल भर में 10 CL यानी आकस्मिक अवकाश मिलेंगे और अब तक एक भी अवकाश अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलते थे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग जल्द ही इसके आदेश जारी करेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा के बाद प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में स्कूल शिक्षा विभाग का एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सिंह ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को उनकी कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सत्र के दौरान कुल 10 आकस्मिक अवकाश यानी CL प्रदान करने का निर्णय लिया है। MP के एथेनॉल प्लांट का चावल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में बिका। पूर्व मंत्री कांवरे की मिल घोटाले का सेंटर पॉइंट, 14 राइस मिलर्स के खिलाफ सबूत मिले। मध्य प्रदेश में एथेनॉल के नाम पर गरीबों और कुपोषितों के 1160 करोड़ रुपए के फोर्टिफाइड चावल घोटाले के तार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी जुड़ गए हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि छिंदवाड़ा के AVJ एथेनॉल प्लांट के लिए आवंटित चावल महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिलों की राइस मिलों तक भी पहुंचा। घोटाले में पूर्व मंत्री और बालाघाट भाजपा के जिलाध्यक्ष रामकिशोर कांवरे के परिवार की राइस मिल हर्ष इंडस्ट्रीज का नाम भी जुड़ गया है। मिल के पार्टनर विनोद शर्मा को पुलिस ने 24 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया है। कांवरे के भाई कुमार और भतीजे अविनाश ने भी कई दौर की उनसे पूछताछ की गई है। DVR और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं और जब पूर्व मंत्री कांवरे से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद ने आखिर क्यों खरीदी जमीन? इमरान प्रतापगढ़ी समेत 7 के नाम 95 एकड़ रजिस्ट्री। लोग बोले मेडिकल कॉलेज का लालच दिया था। हमसे कहा गया था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, फैक्ट्री लगेगी, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे और गांव के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसी भरोसे पर हम किसानों ने 12 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 95 एकड़ जमीन बेच दी। अब पता चल रहा है कि यहाँ आर्मी स्टेशन बनने वाला है। सेना के अधिकारी यहाँ विजिट कर रहे हैं। ये कहना है किशनगंज के भेलागुड़ी गांव के किसान मुजफ्फर आलम का, जिन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और उनके रिश्तेदारों को जमीन बेची है। दरअसल बिहार के किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित भेलागुड़ी में आर्मी स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद से यहाँ की जमीन की बिक्री बढ़ गई है और बड़ी संख्या में बाहरी लोग यहाँ जमीन खरीद रहे हैं। जिस बिल्डिंग में 15 लोगों की जाने गई उसे ढहाया जा रहा, रास्ते सील, भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ अग्निकांड में 32 दिन बाद एक्शन। बता दें आपको कि लखनऊ के अलीगंज में जिस 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जलकर जान गई थी उसे अब ढहाया जा रहा है। शनिवार सुबह 7:30 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के 45 अफसर और कर्मचारी 3 बुलडोजर और एक हाइड्रोलिक मशीन लेकर मौके पर पहुंचे। आसपास की सड़कों को बैरिकेटिंग लगाकर बंद कर दिया गया। 100 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए। इसके बाद बिल्डिंग को गिराना शुरू किया गया। पूरी इमारत को जमींदोज करने में शाम तक का वक्त लगा और बुलडोजर एक्शन के बीच ही बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला के वकील राजेंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि LDA ने 25 जुलाई तक का वक्त दिया था, फिर उसी दिन कार्रवाई करने पहुंच गए। ध्वस्तीकरण का कोई अलग आदेश उन्हें नहीं मिला, सिर्फ नोटिस के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई को अदालत में चुनौती देंगे। दरअसल 22 जून को इसी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी और सेकंड फ्लोर में एनिमेशन कोचिंग में 15 लोगों की जाने गई थी और वहीं 5 लोगों ने किसी तरह पाइप और तारों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई थी। आग लगने के दौरान एक युवक सेकंड फ्लोर से कूद गया था, उसका पैर पैरालाइज हो गया था। PM ने नई पीढ़ी के लिए रात का समय चुना, अखिलेश बोले। प्रधान ने इस्तीफे में देर कर दी, स्वामी ने कहा सरकार गिरने वाली है। नीट पेपर लीक केस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूपी की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी के लोग रात में जागते हैं, इसी वजह से PM को रात में भाषण देना पड़ा। उन्होंने युवाओं की ताकत देख मोबाइल टेढ़ा किया और ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था। अपना दल कमरेवादी की विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि जो कोई नहीं कर पाया वो देश के युवाओं ने कर दिखाया। जिन्होंने उनका भविष्य लूटने का काम किया था उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया।
ये सरकार के लिए वार्निंग है। सरकार को इससे सबक लेने की जरूरत है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सच को दबाने वाली भाजपा सरकार को युवाओं के आगे झुकना ही पड़ा। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी दोषी को बख्शा न जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, एक दिन प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा और ये सरकार गिरेगी। राहुल गांधी बोले, प्रधान करप्शन का सिंबल, उन्हें जाना ही था। एजुकेशन सिस्टम खोखला कर दिया, सरकार इसे बदलने के लिए कदम उठाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि प्रधान को तो जाना ही था, अच्छा है चला गया, वो भ्रष्टाचार का सिंबल है, उसने देश के एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर दिया। मेरी तरफ से छात्रों को जो सपोर्ट चाहिए हम तैयार हैं, हम छात्रों और उनके भविष्य को बचाने के लिए खड़े हैं। राहुल ने कहा कि हमारा शिक्षा सिस्टम, जिसे कभी दुनिया भर में अच्छा माना जाता था, उस पर हमले हो रहे हैं, उस पर कब्जा किया जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है और जिसमें जितनी गलती पीएम की है उतनी ही आरएसएस की भी है। राहुल ने कहा कि छात्रों पर हिंसा के लिए अमित शाह सीधे जिम्मेदार हैं, छात्रों पर चलाई गई पैलेट गन के लिए जिम्मेदार हैं। हम यह नहीं स्वीकार कर सकते कि पुलिस छात्रों पर इस तरह से एक्शन ले। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 2622 रुपए बढ़कर 1,44,000 रुपए पर पहुंचा। चांदी 7,247 रुपए महंगी होकर 2,23,000 रुपए प्रति किलो हुई। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,622 रुपए बढ़कर 1,44,000 रुपए हो गया है और इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 18 जुलाई को 1,41,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,15,000 रुपए किलो से बढ़कर 2,23,000 रुपए पर पहुंच गई है और इसकी कीमत 7,247 रुपए बढ़ी है। नेपाल में प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट में दखल का आरोप। 3 जजों पर इस्तीफे का दबाव बना रहे बालेन शाह। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने के आरोप लगे हैं। दरअसल 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिसिस्ट ने संयुक्त बयान जारी करके ये आरोप लगाए हैं। संगठनों का कहना है कि सरकार 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। संगठनों का कहना है कि सरकार का मकसद सुप्रीम कोर्ट की संरचना बदलना है। उनका आरोप है कि हाल ही के महीनों में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसने अदालत की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है और वे संवैधानिक मामलों की सुनवाई इससे प्रभावित हो सकती है। बयान में मनोज कुमार शर्मा को नेपाल का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। शर्मा उस समय वरिष्ठता क्रम में 4थे स्थान पर थे और उनसे सीनियर 3 न्यायाधीशों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी वजह से ये सारा विवाद हुआ है। नेपाल में भी लंबे समय से यही परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और इस बार इस परंपरा का पालन नहीं किया गया और मनोज शर्मा को यह पद तब दिया गया जब उनसे सीनियर जस्टिस सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी और हरी फुयाल मौजूद थे। दावा, हूती विद्रोहियों का सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला। 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से अरामको को निशाना बनाया गया। ये देश की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के जजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। जजान रिफाइनरी को सऊदी अरब की 5वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी माना जाता है और इसकी क्षमता प्रतिदिन करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की है और ये लाल सागर के किनारे स्थित होने की वजह से सऊदी अरब के ऊर्जा और तेल निर्यात नेटवर्क का अहम हिस्सा है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब ने हाल ही में यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और इसके जवाब में हूतियों ने सऊदी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया। हमले के बाद सोशल मीडिया पर रिफाइनरी से आग और धुएं के वीडियो सामने आए। हालांकि अभी तक सऊदी सरकार या फिर अरामको ने रिफाइनरी पर सीधे मिसाइल लगने या किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। दिल्ली पुलिस बोली, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में 2500 क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सोशल मीडिया सीसीटीवी में दिखे। जांच का मकसद कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों की पहचान करना। दिल्ली पुलिस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FCR के जरिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों की पहचान कर ली गई है और 2500 ऐसे लोग इसमें मिले हैं जिनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इनमें वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और बाकी अन्य जिलों के हैं। सूत्रों के मुताबिक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, CCTV फुटेज की FCR से जांच
जांच होने पर इन क्रिमिनल्स की पहचान हुई है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी और पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई थी। इसके कई सारे वीडियोस भी सामने आए थे जिनमें फोर्सेस पर भी हमला हुआ। फोर्सेस पर गलत बल प्रयोग के आरोप भी लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस प्रदर्शन की फुटेज और फोटो की जांच कर रहा है। इस बीच रैपिड एक्शन फोर्स ने भी जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पैलेट गन चलाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के इकलौते मंत्री की मोदी कैबिनेट से छुट्टी, पीएम की जालंधर रैली में मिले थे संकेत। अब राघव चड्ढा समेत 3 नाम चर्चा में। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में पंजाब से इकलौते मंत्री थे। उनके इस्तीफे से 24 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया और बिट्टू के इस्तीफे का इशारा 17 जुलाई को ही मिल गया था, जब वे जालंधर रैली में स्टेज पर पीएम से बात करते नजर आए थे। हालांकि इसकी वजह यह भी है कि बिट्टू अब सांसद नहीं थे और उनका राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को ही खत्म हो गया था। बीजेपी ने तब उन्हें दोबारा टिकट न देकर साफ कर दिया था कि उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी। और बड़ा सवाल ये है कि 2027 के चुनाव में महज 7 महीने पहले इकलौते मंत्री को क्यों हटाया गया, जबकि बिट्टू सांसद न रहते हुए भी 21 दिसंबर तक मंत्री बने रह सकते हैं। अब चर्चा चल रही है कि केंद्र की मोदी कैबिनेट में पंजाब से नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है और इसमें सबसे चर्चित नाम राघव चड्ढा का है, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वह पंजाब से ही राज्यसभा सांसद हैं और इस लिस्ट में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू के चांसलर अशोक मित्तल और अमृतसर के रहने वाले नए राज्यसभा सांसद तरुण चुघ का भी नाम शामिल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जेनजेड बोले देर आए दुरुस्त आए, यह पहले हो जाना चाहिए था। जालंधर में पैदल मार्च में मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे। नीट पेपर लीक के मामले में देश भर में चल रहे स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनका जश्न पंजाब में भी स्टूडेंट्स ने मनाया और जालंधर में जनजेट प्रोटेस्ट के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनकर स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं हुआ। मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मिलने के बाद उन्हें इस पर यकीन हुआ। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह पहले हो जाना चाहिए था। अगर पहले दिन हो जाता तो ये प्रोटेस्ट हमें करना ही नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने हमारी बात सुनी, खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए। जो 12 साल में नहीं हुआ वो स्टूडेंट्स ने करवाया। वहीं एक महिला ने कहा कि अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के यूथ की आवाज सुनी, उनके लिए दिल से धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, सिर्फ पुरुष और महिला श्रेणी में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी? भर्ती में तीसरे लिंग की जगह कहां है? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के रोजगार अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार से पूछा कि जब सरकारी भर्ती विज्ञापनों में रिक्तियां केवल पुरुष और महिला श्रेणी में बांटी जाती हैं तो ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी? कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि सिर्फ आवेदन पोर्टल में थर्ड जेंडर का विकल्प जोड़ना इस समस्या का समाधान नहीं है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आवेदन पोर्टल में तीसरे लिंग का विकल्प जोड़ दिया गया है और याचिकाकर्ता आवेदन कर चुकी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने का फैसला न्यायिक आदेश से नहीं बल्कि विधायिका के स्तर पर किया जा सकता है। भारत ने स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का ट्रायल किया। सेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ सकता है, ड्रोन के झुंड को रोक सकता है। भारतीय सेना के सामने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने नागपुर में अपने स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल लाइव ट्रायल किया और कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म यानी ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है और इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C4I से भी जोड़ा जा सकता है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक यह सिस्टम खतरनाक ड्रोन और खुद से उड़ने वाले ड्रोन के झुंड को रोकने के लिए बनाया गया है। इनपुट में ट्रायल की तारीख और सेना की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है और ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी के मुताबिक ट्रायल सफल रहा। 40 साल में प्लेन की सीटों का गैप 4 इंच घटा, आराम के लिए ज्यादा दाम, इंसान पहले से मोटा हुआ लेकिन सीटें संकरी हुई। एविएशन इंडस्ट्री की कई रिपोर्ट्स और एयरलाइंस के सीट मैप के एनालिसिस के मुताबिक 1980-90 के दशक में इकोनॉमिक क्लास में सीटों के बीच की दूरी सीट पिच 34 से 35 इंच होती थी। आज अधिकांश एयरलाइंस में ये 30-31 इंच रह गई है। भारत में लो कॉस्ट एयरलाइंस में यह अंतर 28 से 29 इंच है। पिछले 4-5 दशक में दुनिया भर में एयरलाइंस ने सीटों की जगह लगातार घटाई है, जबकि इसी दौरान लोगों की औसत मोटाई बढ़ी है।
यानी कि औसतन 4 से 7 इंच लेग रूम कम हो गया है। वहीं सीटों की चौड़ाई भी घटकर 18 से 16.5 इंच तक कर दी गई है। पहले सीट की चौड़ाई 19 इंच तक होती थी। साइंस मैगजीन अप्लाइड एर्गोनॉमिक्स और SAE इंटरनेशनल के मुताबिक 4 दशकों में इंसानों के बैठने पर औसत चौड़ाई यानी मोटापा लगभग 8 से 13% बढ़ी है। सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का मामला, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आरोप, नागरिकता से पहले ही जुड़ गया था नाम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने से जुड़े हुए मामले में दायर रिवीजन पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की थी, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दायर की गई है। यूपी बिहार में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, फायरिंग, पथराव में 15 लोग घायल, 2 SP भी चोटिल। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद स्टूडेंट्स ने जश्न मनाया। नीट पेपर लीक मामले और लाठीचार्ज के खिलाफ देश भर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन जश्न में बदल गया। बिहार में बंद के दौरान पटना और सीवान समेत 8 जिलों में छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया और पथराव में सीवान में पथराव से SP घायल हो गए। बता दें कि इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और करीब 10 राउंड फायरिंग भी की। सीतामढ़ी में भी पथराव हुआ और SP समेत 12 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। प्रयागराज में 10,000 लोगों ने भारी बारिश के बावजूद सड़कों पर प्रदर्शन किया। मोहन भागवत बोले, नई पीढ़ी को आदेश न दें, बातचीत करें। हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में कहा कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है। हमें आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझ आना चाहिए, न कि आदेश देना चाहिए। संवाद के जरिए ही उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है। हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब देश में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए। मोहन भागवत ने कहा कि आज का माहौल मोबाइल, इंटरनेट और प्रचार माध्यमों से काफी प्रभावित है और ऐसे में युवाओं को भ्रम और गलत सूचनाओं से बाहर निकालने की जरूरत है। सम्राट सरकार के 100 दिन, रिपोर्ट कार्ड जारी। LNJP में 400 बेड अस्पताल का शुभारंभ, 400 PM ई बस, डिलक्स बसों को दिखाई हरी झंडी। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने NDA सरकार के 100 दिन के पूरे होने पर 11,464 करोड़ रुपए की नई विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे BIT मेसरा पटना कैंपस में आयोजित राज्य स्तरीय विकास उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और सरकार इस अवसर पर अपने 100 दिनों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किए। सेवा संकल्प समर्पण के नारे के साथ NDA सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने अपनी उपलब्धियों का एक बुकलेट जारी किया है। इसके साथ ही उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल और प्रिंट प्रचार रथों को भी रवाना किया गया। इसके अलावा CM ने 400 PM ई बस यानी इलेक्ट्रिक बसें और डिलक्स AC और नॉन AC बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र TET पेपर लीक, मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार। आगरा प्रिंटिंग प्रेस से उड़ाया था प्रश्न पत्र, पटना के फ्लैट में की थी प्लानिंग। महाराष्ट्र TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को भिवंडी पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। उसे पुणे एयरपोर्ट लाया गया, जहां से उसे भिवंडी ले जाया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने बिहार STF की मदद से मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता को पटना के अगमकुआं गांधीनगर स्थित किराए के फ्लैट से गिरफ्तार किया था। सुमन को ठाणे पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले आई थी और इस अंतरराज्यीय रैकेट में अब तक विजेंद्र के साथ 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इससे पहले 27 जून को ठाणे के भिवंडी से पटना के राजीव शाह, आकाश कुमार और हरियाणा के धीरज सिंह को दबोचा गया था। भोपाल में आज से हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो। सुभाष नगर से एम्स के बीच 50 ट्रिप लगाएगी, दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी। भोपाल मेट्रो शनिवार से हर 15 मिनट में मिलेगी। सुभाष नगर से एम्स के बीच दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी और कुल 50 ट्रिप लगाएगी। मेट्रो कॉरपोरेशन के मुताबिक 7 महीने बाद सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत होगी। बता दें कि भोपाल में मेट्रो की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 को हुई थी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
मेट्रो की शुरुआत की थी। वहीं अगले दिन से आम लोगों के लिए मेट्रो ट्रेन पर दौड़ने लगी थी और अब तक सिंगल ट्रैक पर ही मेट्रो चल रही थी, जबकि शनिवार से मेट्रो दोनों ट्रैक पर चलने लगेगी। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स के लिए पहली ट्रेन सुबह 9 बजे से चलेगी। पीक आवर्स में हर 15 मिनट में मेट्रो से सफर हो सकेगा, जबकि दिन में 30 मिनट का फासला रहेगा। अभी ये अंतर 75 मिनट का है। महाकाल दर्शन के लिए उमड़ेगा रिकॉर्ड जन सैलाब। सावन भादो में रोज 95,000 यात्रियों की एडवांस बुकिंग। उज्जैन स्टेशन पर पहली बार लागू होगा वन वे ट्रैफिक। श्रावण भादो में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अगस्त और सितंबर के लिए मेट्रो में हुई एडवांस टिकट बुकिंग ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रेलवे पहली बार सावन में उज्जैन स्टेशन पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही स्टेशन परिसर और आसपास ड्रोन से भीड़ की निगरानी करने की तैयारी है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह व्यवस्था आगामी सिंहस्थ महापर्व के लिए भीड़ प्रबंधन का ट्रायल भी साबित होगी। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक सामान्य दिनों में रोजाना करीब 72,000 यात्री उज्जैन स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन 30 जुलाई से 7 सितंबर तक चलने वाली श्रावण भादो मास के लिए और अभी से प्रतिदिन 95,000 यात्रियों ने टिकट बुक करा लिए हैं। इससे साफ है कि इस बार महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक रहने वाली है। परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए बनाएंगे एसओपी। सीएम मोहन यादव बोले, चारों महानगरों में बनने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में होंगे निराकरण। बता दें कि एमपी में बनने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक और परीक्षा समेत अन्य सभी मामलों के निराकरण की समय सीमा 3 महीने होगी। राज्य सरकार की पूरी सहानुभूति और संवेदना विद्यार्थियों के साथ है। हम हर परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। भविष्य में नीट परीक्षाएं बेहतर और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स एसओपी तैयार कर एहतियातन सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गुजरात में भारी बारिश, 5 की जाने गई। असम में बाढ़ से 24 घंटे में 14 लोगों की जाने गई। एमपी, यूपी, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 40,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बारिश से जुड़े हुए हादसों में 5 लोगों की जानें गई हैं। अहमदाबाद में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। राज्य के 12 जिलों में बाढ़ से 7,05,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसे देखते हुए शनिवार को राज्य के 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित होने के बाद शनिवार को फिर से शुरू हो गई है। आज का सुविचार, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, बस निर्भर इस बात पर करता है कि आप किस दिशा से देख रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।